हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस को कैसे अपलोड करते हैं लेटेस्ट के साथ। तो लेटेस्ट में जो भी प्राइवेसी पॉलिसी आई हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इस एप्लीकेशंस को अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्ले स्टोर का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट वेरीफाई करना होता है अगर आपका फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर का अकाउंट है तो मेरा ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी अपलोड किए हुए हैं मैंने। तो यहाँ पे आपको क्रिएट एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे सिंपल सा, और इसके बाद से जो भी एप्लीकेशंस का डिटेल्स है तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ फिलअप करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस का नेम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने एप्लीकेशंस का नेम एंड ऐप डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ लिख के रखा हुआ है। तो एप्लीकेशंस का नेम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 30 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको रखना होता है। तो यहाँ पर मेरा 31 कैरेक्टर, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया 29 कैरेक्टर्स। ओके, तो आपको अपने प्ले स्टोर पे अपने एप्लीकेशंस का नेम यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में आप EN US कर सकते हैं, अदरवाइज ENGB भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम EN US कर लेते हैं। एंड इसके बाद से यहाँ पे एप्लीकेशन से या गेम है आपका, जो भी एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना है। तो मेरा ऐप है, गेम नहीं है। और यहाँ पे फ्री है तो फ्री, एंड दोनों पे डिक्लेयर पे आपको टिक कर देना है। एंड इसके बाद से क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से हमारा जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। एंड क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड में आ जाएंगे, और डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ चुका है, इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है उस एप्लीकेशंस का। इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं साइज को। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्टिंग है, तो अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्टिंग पे आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका न्यू प्ले कंसोल अकाउंट रहता है तो उसमें आपको 12 टेस्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो ये मेरा ओल्ड कंसोल है, यहाँ पे हमें टेस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा हम सेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करना है इसके लिए भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने URL दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस का। तो मैंने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। प्राइवेसी पॉलिसी मेरे एप्लीकेशंस का है, अगर आप देखना चाहते हैं इसका URL तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको सिंपल सा हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं मेरा चैनल से टेक्निक ड्यूड, और यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करा हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दे देंगे, जिससे कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख सकते हैं एंड अपने एप्लीकेशंस का प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमारा वीडियो मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं सर्च भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम सेव पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी कैसे शो हो रहा है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मैंने इस इंटर किया, इंटर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं आ रहा है, और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ वेबसाइट्स है तो वेबसाइट में भी आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो सिंपल सा आप ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं फ्री में। इसके बाद से ऐप एक्सेस पे क्लिक कर देंगे एंड ऑल फंक्शनैलिटी पे टिक कर देना है। इसके बाद से सेव पर क्लिक कर देंगे। अगेन हम डैशबोर्ड पे आएंगे। इसके बाद से एड्स पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपके एप्लीकेशंस में ऐड लगा हुआ है तो आपको एस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो। तो मेरा एस है तो मैंने एस पे क्लिक कर दिया। अगेन हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जितने भी इसमें है ऑप्शंस आपको टिक करते जाना है। ओके, स्टार्ट क्वेश्चनियर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स उसको फिलअप करना है, जैसे कि ईमेल एड्रेस। तो आप अपने प्ले स्टोर में कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे उस मेल ID को ऐड कर लेना है। तो ये मेरा मेल ID है, तो इस मेल ID को यहाँ पे आपको ऐसे ऐड कर लेना है। एंड इसके बाद से ऑल जो भी आपका एप्लीकेशन है, जिस भी टाइप से है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, आपको यहाँ से चूज कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद से आपको बाकी सारे डिटेल्स पे नो पे टिक करके प्रोसीड कर देना है। तो आप इसको रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद से सेव पर सिंपल सा क्लिक कर देना है, एंड अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सेव। ओके, सो हमारा कंटेंट राइटिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, एंड इसके बाद से टारगेट ऑडियंस, यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशंस के लिए अपने ऑडियंस टारगेट कर लेना है। आप चाहें तो आप इतना तीनों पर टिक कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड सेव कर देंगे। अगेन डैशबोर्ड पे जाएंगे,
एंड इसके बाद से डेटा सेफ्टी के फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे एंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो PDF इमेज टू PDF कन्वर्टर एप्लीकेशन है। तो बेसिकली हमारे पास इमेजेस एंड फाइल्स अपलोड के लिए यहाँ पे हमने परमिशंस दिए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें अपने डेटा सेफ्टी के फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा सेफ्टी का फॉर्म फिलअप करना होता है। सो यहाँ से हमने मेरे एप्लीकेशन में कुछ भी अकाउंट क्रिएट का कुछ ऑप्शंस नहीं है। अगर आपके में है तो आपको एस पे क्लिक करना है और आपको अब उसका जो डिलीट अकाउंट का URL है वो भी आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए मेरे एप्लीकेशंस में कुछ ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे। एंड इसके बाद से डेटा सेफ्टी के फॉर्म में हम आपको दिखा देते जैसे कि ये मेरा एप्लीकेशंस है। तो सिंपल सा अगर आपको नहीं पता है कि आपके एप्लीकेशंस में क्या क्या उसमें परमिशंस आपने दिया हुआ है, जैसे कि आपका ऑलरेडी बिल्ड एप्लीकेशन से अगर आपको नहीं पता है कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या परमिशंस आपने दे रखा है, तो आपको सिंपल सा चेक करने के लिए यहाँ पे आ जाना। आपको एंड्रॉयड में तो मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट है जो कि मैंने कस्टम बनाया हुआ है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को क्रिएट करवाना चाहते हैं खुद के लिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3-4 परमिशन यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। तो इस परमिशन के अकॉर्डिंग स्टोरेज के लिए, इमेज के लिए एंड कैमरा के लिए, तो सारे परमिशंस मैंने ऐड करे हुए हैं। इस तरह से आपको जो भी परमिशंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी फॉर्म है यहाँ से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए है एंड ऑडियोज़ फाइल, तो सिंपल सा आपको फाइल्स एंड डॉक्स पे टिक कर देना है। एंड जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है ये आपको टिक करना ही होता है, जो कि कंपलसरी होता है, डिवाइस और अदर आईडीज, आपको इसको टिक कर लीजिए, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं फाइल्स एंड डॉक्स पे, मैंने टिक कर दिया फर्स्ट वाले को। एंड ऊपर जो सबसे पहले है लोकेशंस का, आप लोकेशन को भी आप टिक कर दीजिए, उसे मैंने दिया नहीं है बट आप यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं मैंने 2 परमिशंस दिए हुए अपने एप्लीकेशंस के लिए, एक लोकेशंस का, दूसरा है फाइल्स एंड डॉक्स एंड थर्ड है हमारे पास डिवाइस और आईडीज। आपको तीनों के लिए आपको दे देना है अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना होता है अकाउंट मैनेजमेंट, मैंने चूज़ कर लिया। एंड प्रिसाइज लोकेशंस में हम कर देते हैं कलेक्टेड या शेयर्ड, आप सिंपल सा कलेक्टेड कर लीजिए, नो पे क्लिक कर देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट फिर भी आपको यहाँ पे टिक करना होता है। एंड सेव पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं ऊपर टिक हो चुका कंप्लीटेड। एंड इसके बाद से हम फाइल्स एंड डॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी हम इसको कर लेते हैं, आप शेयर नहीं कर सकते हैं आप, और फिलहाल अपने एप्लीकेशंस में हम जो फाइल्स एंड डॉक्स हम कलेक्टेड कर रहे हैं सिंपल सा, तो यहाँ पे कलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे, ओके। एंड इसके बाद से हम नीचे हमारे पास जो ऑप्शंस है इज डेटा प्रोसीड, तो यहाँ पे हम नो पे टिक कर देंगे एंड अगेन इस पर टिक कर देंगे। एंड पर्सनलाइजेशंस पे नहीं करके हम अकाउंट मैनेजमेंट एंड डेवलपर कम्युनिकेशन कर लेते हैं। एंड अगेन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद से डिवाइस और आईडीज है, यहाँ पे कलेक्टेड पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास नो एंड यूजर कैन चूज वेयर डेटा, इसको आपको ऐसे टिक कर लेना होता है, ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो तो आप तो इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो डेटा सेफ्टी का फॉर्म है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे एंड इसके बाद से गवर्नमेंट टैब पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मेरा एप्लीकेशन गवर्नमेंट टैब नहीं है, नो पे टिक कर देना। अगर आपके पास गवर्नमेंट टैब है तो एस पे क्लिक कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन कुछ अपलोड करना होता है, आपको उसको अपलोड कर लेना होता है, ओके। इसके बाद से फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो फिलहाल ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो फाइनेंशियल एप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे एंड अगेन क्लिक ऑन सेव। फिर से जाएंगे हम ऐप कंटेंट पर। ऐसे ऐसे आपको जितने भी ऑप्शंस होते हैं जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं प्ले स्टोर पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। एंड इसके बाद से आप देख सकते हैं स्टार्ट डिक्लेरेशंस पे आपको टिक कर देना है। एंड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आईडी है मेरे एप्लीकेशंस में, इसलिए ऑप्शन आया है, तो हम एस पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आपके पास कुछ भी आईडी, आपने एड्स का कुछ आईडी नहीं है तो आपको नो पे टिक कर देना है। इसके बाद से आपको बताना है कि आपने क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट आईडी। तो बेसिकली हम ऐड शो करने के लिए हम कर रहे हैं।
तो हम ऊपर एस पे मैंने टिक कर दिया है एंड नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है और बेसिकली हम ऐड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐप फंक्शनैलिटी नहीं है और हमारे पास एडवर्टाइजिंग के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्लिक ऑन सेव। फिर से हम जाएंगे ऐप कंटेंट में एंड नीचे है स्टार्ट डिक्लेरेशंस पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा जो एप्लीकेशन है हेल्थ से रिलेटेड नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर लेना है एंड अगेन क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ से हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास ऐप कंटेंट का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगेन आ जाएंगे डैशबोर्ड पे एंड इस पर क्लिक कर देना है। स्टोर सेटिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको आ जाना है ऑप्शंस में ऐप कैटेगरी। तो जो भी आपका एप्लीकेशन का कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो मेरा जो एप्लीकेशन है PDF कन्वर्टर है, यानी कि इमेज टू PDF कन्वर्ट। तो बेसिकली टूल्स की कैटेगरी में आएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका एप्लीकेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप सिंपल सा उस टाइप का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से देख करके अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको टैग भी मैंने ऐड कर दिया टूल्स का एंड एडिट पे क्लिक कर देंगे। अगेन यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको कंपलसरी होता है। फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट यहाँ पे ऑप्शनल होता है, जो कि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। तो स्टोर सेटिंग्स का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अगेन हम जाएंगे डैशबोर्ड पर एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे ऐप का नेम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस एंड ऐप का लोगोस और बैनर इमेज एंड ऐप का स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो जितने यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइंड है आपको अंडर उतने में ही आपको ऐड करना होता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है। इसमें कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे, उसको हम अभी फिक्स कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस है। आपको जो भी फर्स्ट टाइम अगर आपका कुछ एप्लीकेशंस आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइटेड नहीं होनी चाहिए और कुछ ऐसे वर्ड नहीं होने चाहिए जो रिजर्व हो। सो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर इसको रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अगर आपको नहीं पता ज़्यादा तो फर्स्ट टाइम आप 1 या 2 लाइन का बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस रखिए, जिससे कि आपका ऐप जल्दी से लाइव हो जाता है। एक बार लाइव हो जाने के बाद जब सेकेंड टाइम करेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं होती है। तो ये बेसिकली आपका शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशन है। तो ऐसे आपको कर लेना है। आप ChatGPT से भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे SEO बेस्ड अपने एप्लीकेशंस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, ओके। एंड इसके बाद से यहाँ पे ऐप का आइकन है। तो ऐप का आइकन आपको 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ की होनी चाहिए लोगो। अगर आप उससे कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है। तो यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है एंड ऐसे अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे बैनर इमेज भी आपको जैसे ग्राफिक साइज़ है, यहाँ पे साइज़ नीचे आपका मेंशन है, आप देख सकते हैं उतनी साइज़ में ही आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना होता है। एंड तो यहाँ पे हम फिर से अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अपलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ का PNG इमेज ही आप अपलोड कीजिए। JPG भी कर सकते हैं बट PNG ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ ऐप का स्क्रीनशॉट एंड बैनर इमेज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं पहले। तो मेरा अपलोड इसलिए नहीं हो रहा है, आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है। हम यहाँ पे पहले ऐप का फ़ोन का स्क्रीनशॉट्स यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं लोगो मेरा अपलोड हो चुका है बट आई थिंक एक इशू यहाँ पे आ गया। अब आपका इशू क्या है हम आपको अभी दिखा देंगे। आप देख सकते हैं साइड में ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो साइज़ लिया है लोगों की, आप देख सकते हैं 1024 एंड 1024, यानी हाइट विड्थ इसकी ज़्यादा लिया हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है साइड में, ओके। सो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो मैंने इसलिए किया है जिससे कि आप फ्यूचर में अगर कुछ गलती करते हैं तो आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप 5 जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, जो भी इमेज अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी पार्टिकुलर साइज़ के अकॉर्डिंग ही करना है। एंड उसकी जो भी एक्सटेंसन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको उसी एक्सटेंसन के साथ ही यूज करना होता है जो भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यूज़ कर लेना है।
तो यहाँ से हमने अपने यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीनशॉट अपने एप्लीकेशंस का यहाँ पे अपलोड कर लिया। एंड अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर का आइकन भी यहाँ पे मैंने अपलोड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ऐप का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अपलोड कर लिया। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, आप जहाँ पे भी इसको रखना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट। तो ऐप का स्क्रीनशॉट कैसे जनरेट करते हैं इसके लिए भी मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एंड वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको इसका जो URL है, URL भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐप का आइकन यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपके यहाँ पे आ चुका है। ऐड का ऑप्शन पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी साइज़ परफेक्ट नहीं था, तो ऐसे आपको कर लेना है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस का जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसको कम करने के लिए आप खुद से इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, चैट GPT या जेमिनी जो भी का जिसका भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जो भी AI टूल का, और अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ से हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेंगे, 80 कैरेक्टर्स में इसको रिड्यूस कर लेते हैं। सो आप वीडियो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कुछ इशू आया है, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप में हमारा पास आ चुका है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। आपको ऐसे ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस को आपको थोड़ा सा मेंटेन कर लेना है और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेना है, जिससे कि प्ले स्टोर पर काफ़ी अच्छी तरीके से शो हो एंड इसका SEO भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम करे। तो ऐसे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। अगेन गो ऑन डैशबोर्ड एंड यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। एंड ऊपर वाले ऑप्शन पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको नीचे आ जाना है क्रिएट एंड पब्लिश और रिलीज पे। ऐड कंट्री या रीजन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक सारे कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है एंड अगेन क्लिक ऑन सेव। एंड इसके बाद से क्रिएट न्यू रिलीज पे सिंपल सा क्लिक कर देना है और यहाँ पे न्यू रिलीज यहाँ पे अपलोड कर देना। आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको रिलीज बंडल यहाँ पे अपलोड कर लेना होता है। AAV फाइल होता है जो कि कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरेट कर दिया है .AV फाइल, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद से यहाँ पे रिलीज नोट्स लिखना होता है, जो भी आपके एप्लीकेशंस में आप फर्स्ट रिलीज नोट्स आप क्या देना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होता है। तो AAV फाइल आपको जनरेट करने के लिए फ्लटर में आपको बहुत ईजी मेथड होता है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख करके जनरेट कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर रिलीज नोट अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चैट GPT का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जेमिनाई का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को लिखना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जनरेट हो चुका है और इसको हम कॉपी करके देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस आया हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, बट हम यहाँ पे इतना ज़्यादा हम नहीं लिखने वाले हैं, हम थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, जो मेन पार्ट है उस मेन पार्ट को हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कर देंगे थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर जब एप्लीकेशंस लाइव हो जाएगा तो मेरा एप्लीकेशन से लाइव हो जाने के बाद इसका आप लाइव भी हो चुका है, अभी लाइव हुआ नहीं है
आई थिंक इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये ओल्ड कंसोल है। तो ओल्ड कंसोल में अराउंड 2 to 4 डेज में लाइव हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशंस में क्या क्या फीचर्स हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। अगर आपका न्यू एप्लीकेशन है तो अराउंड 14 डेज मैक्सिमम लगता है, एंड सारे टेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, और इसके साथ थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो रिलीज नोट्स आप यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी इनिशियल रिलीज या फिर एनीथिंग आप यहाँ से ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जब हमारा एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। इस एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं एंड इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और पूरा कस्टम एप्लीकेशन है। तो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन से डेवलप करवाना है या फिर कस्टम से, या फिर आपको कुछ भी कस्टम एप्लीकेशन आपको बनवाना होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास अपलोड हो रहा है। तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। अपलोड हो जाने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है सारे स्टेप्स। हम तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं पहले। सो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया होता है एक्चुअली। तो यहाँ से मेरा स्किप हो चुका है, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो रहा है हमारे पास AV फाइल। अगर आपका कुछ भी इशू रहता है इस AV फाइल में, तो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो काफ़ी बेटर है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा चेक करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है कि आपके एप्लीकेशंस में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें पॉलिसी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस है वो इनेबल होता है। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे पास अपलोड हो चुका है हमारे पास फाइल, एंड इसके बाद से API लेवल 24, 36 ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर शो हो रहा है। हम इस पर गो टू डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे, एंड अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि रीड मीडिया इमेजेस, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि उसने चेक किया कि हमारे एप्लीकेशंस में ये हमने परमिशन दे रखा है। तो ये परमिशंस हमने क्यों दे रखा है, आपको सिंपल सा इसके क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं, इस ऑप्शंस को हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 250 कैरेक्टर के अंडर में ही यहाँ पे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको कर देंगे 250 कैरेक्टर्स के अंदर ही। ओके, सो 250 कैरेक्टर्स के अंदर ही हम इसको करेंगे, एंड यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी तरीके से लिख के दे दिया, जिससे कि हमें अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद से हम मीडिया वीडियो का भी हमने परमिशन यहाँ पे ऐड करा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे, एंड इसका भी हम कर लेंगे इसको डिस्क्राइब। तो ऐसे आपको डिस्क्राइब कर लेना होता है। तो प्ले स्टोर के लिए अलग होता है, एंड अगर आप इसको ऐप स्टोर पे अपलोड करते हैं तो उसके लिए अलग से सारी चीज़ें परमिशंस देनी होती है, वीडियो बना के अपलोड करना होता है। तो जो आपको अपलोड करना है वो सारी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें अपलोड करना होता है। सिंपल से आप सेव पर क्लिक कर देंगे, तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं 2 परमिशन है उसने फेच किया था, तो ऐसे यहाँ पे शो हो जाता है। एंड इसके बाद हम क्लिक कर देंगे सेव पर, एंड गो टू ओवरव्यू, एंड इसके बाद से हम सेंड चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा इनेबल हो जाएगा तो देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सेंड पर सिंपल सा क्लिक कर देना है, एंड सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू। इसके बाद से 40 मिनट, यहाँ पे 14 मिनट टोटल टाइमिंग लगेगा, जो कि ऐसे रिव्यू करेगा आपके एप्लीकेशंस को। अगर आप कुछ भी इशू आता है तो नीचे एरर शो कर देगा, आपको सिंपल सा उस एरर पे क्लिक कर देना है और उसको रिजॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा, और रिव्यू में हो जाने के बाद सिंपल सा वहाँ पे आपका लिखेगा ड्राफ्ट एंड इन रिव्यू। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कैसे शो होगा। आप बैक कर सकते हैं, वो
ऑटोमेटिक वहाँ पे रिव्यू में होता है 14 मिनट तक। अगर आप नेट ऑफ भी कर देंगे कोई इशू नहीं है। तो जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली वहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से शो हो जाएगा। अभी देख सकते हैं नॉट सेंड रिव्यू दिखा रहा है। कुछ नीचे मैंने नीचे अपलोड किया था एक एप्लीकेशंस को, कुछ इस टाइप से दिख जाएगा ड्राफ्ट में एंड इन रिव्यू में। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ऑप्शन अगर आ गया, यानी कि आपने सक्सेसफुली प्ले स्टोर पर अपने एप्लीकेशंस को अपलोड कर दिया है एंड इसके बाद आपको वेट कर लेना है, तो आपका एप्लीकेशंस लाइव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको अपने एप्लीकेशंस को लाइव कर लेना है। सो थैंक यू।